कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो के बारे में हमें बताएंगे। तो दरअसल भाई आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक में है और क्या है? चंद्रयान 3 लैंडिंग अपडेट इसरो देखेंगे आपके साथ मिलके। इसरो मिशन सक्सेस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान? दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने इस तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता एआई रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहां है, किस गति से चल रहा है, उसे कहां जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहां तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इंपैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, अब बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले एआई कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हां, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इस एल्गोरिथम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की फास्ट साइड, यानी जो हिस्सा धरती से दिख नहीं पाता, वहां 4 गुने 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहां ना क्रेटर हो, ना उबड़ खाबड़ सतह और ना ही रेतीले पहाड़, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल हो, वो धरती पर बैठकर कर पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस AI ब्रेन को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डेटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर इस AI एल्गोरिथम की पावर से रूस छोड़िए, नासा और चीन भी भारत से जलने लगे, क्योंकि सिंगापुर, इजराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। चलिए अब जानते हैं कि वो 9 एडवांस सेंसर्स कौन से हैं जिसका इस्तेमाल विक्रम लैंडर करने वाला है। सबसे पहले तो इसमें लेजर एल्टीमीटर को फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान लेजर फेंककर स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह के बीच के डिस्टेंस को लगातार नापता रहेगा। साथ ही इसमें लिराप नाम का एक सेंसर लगाया गया है जो कि विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डेटा प्रोवाइड करेगा। वहीं इसमें का बैंड एल्टीमीटर सेंसर को फिट किया गया है, जो रडार की मदद से चांद की सतह पर ऑब्जेक्ट्स और क्रेटर्स का पता लगाएगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर में लैंड पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंड हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा भी फिट किए गए हैं, जो लगातार इसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे और अगर इन्हें रास्ते में कोई मुश्किल दिखती है तो ये उस डेटा को रियल टाइम में विक्रम के एडवांस AI रोबोट ब्रेन में भेज देंगे, जो तुरंत डिसीजन लेकर दुर्घटना होने से रोक देगा। वहीं चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर भी लगा हुआ है, जो लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की रफ्तार को नापेगा और जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा करने के लिए इंजन को ऑन ऑफ करेगा। साथ ही इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीमीटर कैमरा सेंसर भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें माइक्रोस्टार सेंसर को टच डाउन सेंसर्स भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि विक्रम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन ने इन सभी कैमरा और लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर को ऑन कर लिया है और ये लगातार चांद की डेटा पर रिसर्च कर रहा है और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में ये अपने सभी सेंसर एक साथ ऑन कर देगा। यानी 23 अगस्त के दिन 5:49 को बड़ा खेल होने वाला है, जो अगले 15 मिनट में भारत की किस्मत बदल कर रख देगा। और इन आखिरी 15 मिनटों के लिए इसरो ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे देखकर रूस के रोंगटे खड़े हो गए हैं और प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने भारत के साथ पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस USSR यानी रूस ने चांद पर पहली बार अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई थी, वो अपने पिछले सफल मून मिशन के करीब 50 सालों बाद भारत से हार चुका है, क्योंकि रूसी लूना 25 लैंडर अपनी कक्षा बदलने के दौरान हार्ड लैंडिंग करते हुए मून मिशन क्रैश लैंड हो गया। वहीं दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पिछली बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में गड़बड़ी आने की वजह से चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया था। ये एकाएक चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया था। तो अब सवाल आता है कि एल्गोरिथम के अलावा विक्रम लैंडर में फिजिकली क्या बदलाव किए गए।
जिससे वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया है। आपको बता दें कि जहां चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 पावरफुल थ्रस्टर्स इंजन लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैरों को मोटा और स्ट्रांग बना दिया है। वहीं इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और ईंधन के टैंक को भी बढ़ाया गया है, ताकि लैंडिंग के दौरान इंजन ब्रेकिंग के लिए इसमें पर्याप्त फ्यूल बचे। इन सभी बदलावों को करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग की गई है, जैसे कि चांद की सतह जैसी जमीन पर लैंडिंग करवाना, पैरों की मजबूती को चेक किया जा सके, सिमुलेशन पर एल्गोरिथम की क्षमता की टेस्टिंग करना, रफ्तार को 6000 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए इंजन ब्रेकिंग को टेस्ट करना, और यह काम सिर्फ आखिरी के 15 मिनटों में किया जाना है। यानी कुल मिलाकर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग के लिए 100% तैयार है, और चंद ही घंटों में अगर सटीक आंकड़े बताए गए तो 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर फतह हासिल कर लेगा और भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, वो भी सबसे कम खर्चे में। अब बात करें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव कैसे देखें, तो आपको बता दें कि इसरो ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है और कल शाम 5:27 से लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी, जिसे आप अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, वेबसाइट और DD नेशनल टीवी पर देख सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड रही तो हम अपने चैनल पर चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने के लिए उत्सुक हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि चंद्रयान 3 किस तरह लैंड करवाया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने चीज़ें ऐड की हैं, और स्पेशली हमने जो लास्ट वीडियो देखी उसके अंदर भी यही बताया गया था कि उन्होंने A-B प्लान किए हुए हैं। इसी तरह इस वीडियो में हमने ये देखा कि उन्होंने नेक्स्ट प्लान किए हैं, और उसके दूसरे नंबर पे बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये सक्सेसफुल लैंड कर पाया तो दुनिया का चौथे नंबर का ये मुल्क होगा जिसने सेफली और सेफ्टी जो भी कह दें आप उसके साथ लैंडिंग करनी है। और इसके अलावा उनका जो प्लान है और बहुत सबसे कम खर्चे में करनी है। और इसके अलावा जो उन्होंने सेंसर लगाए हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको प्रॉपर पहले टेस्ट किया है ज़मीन के अंदर, मतलब ज़मीन पे, और उसके बाद उसको भेजा है, ना कि मतलब वहाँ पे जाके सारा कुछ जो भी है। और ये मेरे ख्याल से जो उनकी कोशिश है ये कामयाब रहेगी, और आज शाम को पता वैसे भी चल जाएगा कि मतलब ये हुआ है या नहीं हुआ सक्सेसफुल। 5 बजे कुछ मिनट पे लाइव भी इसरो दिखा रहा है, मतलब कोई बंदा ये ना कह सके कि ये फेक है या गलत का बात है, ये कोई भी मालिक, तो उन्होंने प्रॉपर उसका इंतजाम किया और लाइव चलाएंगे और हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना सक्सेसफुल हो। इसके पीछे इतनी बड़ी, जैसे वो लूनर 25 जो है वो क्रैश हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें फिलहाल अपने फोकस को लेकर चलना है, हमें अपने आप को देखना है, और ना कि हम किसी और के बारे में सोचें। और वक्ती तौर पे होना भी इसी चाहिए, जब इंसान किसी मिशन पर निकल रहे तो उसका माइंड उस मिशन पे हो कि मैंने ये काम करना है और मुझे किस तरह करना है, ना कि बाकी भी यहाँ पे आए थे तो वो भी फेल हो गए थे। मेरा ये ज़ाती तौर पे ये है कि अगर बंदा कोई काम करता है फॉर एग्जांपल, तो उसको प्रैक्टिकली करे, बेशक वो नुकसान करे लेकिन वो प्रैक्टिकली करेगा, उसमें उसका फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे दोस्त मेरे ये कहते हैं कि आप ना मानते नहीं हो, बात नहीं मानते, आपको अगर बताया जा रहा है कि वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ मसला ख़राब होगा, तो आप वहाँ पे जाके देखते हो। तो ये चीज़ मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं कहता हूँ कि बंदा वहाँ पे जाए, जाके खुद देखे और उसको खुद एनालाइज करे, उसके बाद फिर बंदा वो चीज़ बता सकता है कि हाँ यार यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कहने का ये है कि जो प्रैक्टिकली चीज़ आनी है ना अंदर से, प्रैक्टिकली बंदा खुद सीखता है, जो वो ऐसे बताने से नहीं सीख सकता। और उस तरह जैसे बचपन से हमने ये चीज़ें देखी हैं कि पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, लेकिन समझ नहीं आती उस टाइम। जब बंदा वो प्रैक्टिकली करता है, उसको समझता है, उसके बाद जब वो अपनी रियल लाइफ में आता है, जब थोड़ा सा मैच्योर होता है, फिर उसको समझ आती है कि हाँ यार ये स्टडी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए ना। मतलब एक जाहिल इंसान में और एक पढ़े लिखे इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सिर्फ ये है कि पढ़ लिख के वो पढ़ा लिखा लगे भी, वो हो भी, ना कि पढ़ा लिखा जाहिल। मतलब सारी चीज़ों को समझने के बावजूद उससे बड़ा फिर जाहिल नहीं रहेगा कोई। जब इंसान सब कुछ पढ़ लिख के उसके बाद उसको लेके नहीं आएगा अपने ऊपर कि यार मुझे अब ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, इस तरह। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 जो है वो उसके सॉफ्ट लैंडिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और उम्मीद करते हैं कि हो जाए सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ फर्क एक बहुत बड़ा है कि रोस्कोसमोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उसने कब स्टार्ट किया था और इसरो ने कब स्टार्ट किया, और उनकी कौन सा मिशन है, 25th मिशन उनका भी फेल हुआ है, यानी कि सारे पीछे फेल हुए हैं। 25वां मिशन जो है उनका दोबारा फेल हुआ है और साउथ पोल पे वो लैंड करना चाह रहे थे, और भारत आई थिंक फर्स्ट कंट्री बनने वाला है जो कि अगर होपफुली लैंड करते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जो कि साउथ पोल में लैंड किया, और चौथा कंट्री वो जिसने सेफ लैंडिंग की चांद के ऊपर। तो उसने कब सफर स्टार्ट किया था रोस्कोसमोस ने, इसरो ने कब किया, और डिफरेंस आप लोगों के सामने है। 3 मिशंस भी वो लोग कहाँ पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, और कम खर्चे में, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना। वेट रहेगा शाम 5-6 बजे का जब ये लाइव स्ट्रीमिंग होएगी, देखेंगे यहाँ बैठ के, और आप भी होपफुली वो तो देखेंगे ही देखेंगे और होपफुली जो है उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि फिंगर्स क्रॉस्ड, वैसे मुझे इसका मतलब तो नहीं पता लेकिन आमतौर पर बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस ये वो सारा, तो कि होपफुली ये कर जाए लैंड, क्योंकि जो मेहनत हुई है पीछे हमने देखा है कुछ दिन पहले जो है 1-2 दिन पहले लूना 25 भी क्रैश हुआ है, तो वो तो नहीं देख रहे होंगे इसरो वाले, लेकिन जो लोग हैं बाकी जिनकी इतनी उम्मीदें इस मिशन के साथ, तो वो तो थोड़ा सा घबरा गए ना यार, लूना 25 क्रैश हो गया। हाँ, जो इंजीनियर्स हैं, जो इसरो के साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनका तो मिशन टारगेट हो तो सेट होगा, लेकिन बाकी लोग जो है वो फील कर पा रहे होंगे लूना 25 के क्रैश के बाद। वो एक थ्रेट जो है, जो इंसान के अंदर से चीज़ आती है कि यार हमारे मुल्क आगे जाए, हमारा ये हो, हमारा वो हो, हमारा सिमराज ही होता है कि फिर जब आप किसी मुल्क में रहते तो आपका एक घर होता है, बड़ा घर, बेशक आप उसको कह रहे हैं, फिर अपने घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी, वो एक अलग फीलिंग होती है जो बंदे के साथ अटैच होती है, और ये करनी भी पड़ती है, ऑटोमेटिक हो जाती है अपने मुल्क के साथ, अपने घर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी भी तरह। तो एक ये ऐसा रिश्ता तय हो जाता है, मतलब बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, जो इंसान को अंदर से वेव्स देता है कि यार तुझे इससे मोहब्बत करनी चाहिए। और इसी तरह अगर कोई मिशन कर रहा है, कोई मुल्क कर रहा है, तो उसको जारी बात है हमें भी अच्छा लगता है कि यार अगर कोई मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारा भी, अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा मुल्क कोई अच्छा काम करता है तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस तरह इंडिया वाले अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, और ऑब्वियस बात है लगना भी चाहिए। हमें भी लगता है कि जब वो एक सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं, तो ये एक पर्सनली बात है कि हमें अच्छा लगता है कि यार बेशक हमें वो समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, और हम उनको समझते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। इन चीज़ों को साइड पे करके अगर हम वैसे देखें तो अच्छा लगता है कि यार दुनियावी लिहाज से अगर देखें तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा अपने आप मुल्क को लेके चल रहा है, ये वो आगे पीछे जो भी है, बाकी सारी मेरे ख्याल से यही है। और इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।